channel. So today we will do class 12th history, king, farmers and towns, lecture 7, land grants and urban, lecture 7, land grants and urban artifacts. So let's start. We will do the revision and then we will start today's lecture. So without wasting a single minute, without wasting the time, we will just move on and end this lecture. So just start. Let's start. Okay. So let's start. Okay. तो 16 महाजनपदास एंड मेमोरी ट्रिक्स. तो 16 महाजनपदास ये 8 ही हैं क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड यही होता है. अगर आपको चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर पे जाकर वहाँ पे मैंने पूरे 16 महाजनपदास दिए हुए हैं, वहाँ पे जाकर सर्च कर लेना, वहाँ मिल जाएंगी. ठीक है. प्लेलिस्ट भी बनी हुई है अगर आपको देखनी है. चैप्टर 2 क्या बोलते हैं इसका नाम, ये चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स के नाम से एक प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है. तो जिसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 है. तो आप उस पर क्लिक करके जा सकते हो उस पर. ठीक है. तो आपको वहाँ पे पूरा मतलब ट्रिक भी पता चल जाएगी और आपको पूरे 16 महाजनपदास भी पता चल जाएंगे. किंगडम, कैपिटल और मेमोरी ट्रिक. मगधा, राजगीर. तो अब मैं अगर आपसे पूछूं तो आप भी बता पाओगे. देखो, मैगी इन द किंग्स राज हाउस. मैगी राज घर में बनी. तो मैगी राजघर में बनी मतलब मगध का राजगीर. वाजी का विशाली. देखो मुझे याद है, वाजी का विशाली. क्यों? क्योंकि वी से वाजी और वी से वैशाली. गंधारा, तक्षशिला. गंधारा में टैक्स लेते हैं, तो गंधारा में टैक्स लेते हैं मीन्स गंधारा, तक्षशिला. गुड. फिर मत्स्य और विराटनगर. मतलब विराट को फिश पढ़ना पसंद है, तो फिश मतलब मत्स्य, विराटनगर मत्स्य. फिर आता है अवंती वंदी रेस, विजय. तो विजय हो गई, जीत गई, तो अवंती और विजय से उज्जैनी. गुड. कौशला सरस्वती कौशला मतलब सरस्वती के पास स्किल है, तो सरस्वती और कौशला मतलब सरस्वती कैपिटल और कौशला किंगडम है. ठीक है. फिर काशी और वाराणसी ट्विंस है, तो काशी इज दी महाजनपदास एंड उसका कैपिटल वाराणसी. कुरु तो सबको ही पता है, दिल्ली. इंदिरा बिलोंग्स टू कुरु, तो इंद्रा बिलोंग्स टू कुरु. तो इंद्रा मतलब कुरु और इंद्रप्रस्थ. नाइस. ऐसे आप इसको याद रख सकते हो. ठीक है. तो ये रिकैप है एक तरह से मौर्यास एंड डिवाइन स्टेटस. जो हमने कल पढ़ा था उसका सिर्फ रिकैप हम कर रहे हैं. जो भी पहले पढ़ा था ना उसका रिकैप है. मॉडर्न एडमिन जेम्स प्रिंसेप 1838 में डिसाइफर्ड ब्राह्मी. उन्होंने ब्राह्मी डिसाइफर्ड किया. मेगास्थीनीज मेंशन 1 कमिटी एंड 6 एक कमिटी उसने मेंशन की थी और 6 सब कमिटीज. मतलब उसका ध्यान रखने के लिए, एलिफेंट्स को ध्यान रखने के लिए, आयरन को बनाने के लिए, तो 6 छोटी कमिटीज, सब कमिटीज लगी. फॉर द मिलिट्री मशीन. डिवाइन किंग्स कुशानन्स क्लेम्ड हाई स्टेटस विया. जो कुशानन्स थे, अब मैं पूछूं अगर कि कुशानन, ठीक है, तो हाँ कहूँगा कुशानन्स क्लेम्ड हाई स्टेटस. मतलब कुशानन्स जो थे वो हाई स्टेटस ग्रांट कर रहे थे, तो क्लेम्ड हाई स्टेटस विया डाइटी. उन्होंने कौन सा टाइटल यूज किया? देवापुत्रा मतलब सन ऑफ गॉड या सन ऑफ हेवन. क्लोसल मतलब बड़े बड़े स्टैचूज, ह्यूज स्टैचूज वर फाउंड एट मैट मतलब मथुरा. ह्यूज स्टैचूज कहाँ पाए गए? मथुरा. कंट्री साइड समरी अगर मैं आपसे बोलूँ तो अब देखो, हाँ मैं आपसे एक चीज़ बोलना भूल गई. मगध जो था वो लार्जेस्ट, वो कैपिटल था, मतलब सॉरी हाँ. तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी जिससे वो बना? पहला क्या था? फर्टाइल सॉइल. दूसरा आयरन, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन, एलिफेंट्स, और ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि वहाँ पे
रिवर था, कौन सी, गंगा रिवर थी, इससे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अच्छे से होता है। फिर अब हमने कल ये भी पढ़ा था कि उन्होंने मतलब जो क्या बोलते हैं, जो फार्मर्स हैं उन्होंने कुछ हैबिट्स अडॉप्ट की। कौन कौन सी, वो 4 हैबिट्स मैंने आपको बताई थी। पहली आयरन प्लोशेयर, दूसरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैडी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, चौथी इरिगेशन इन कैनल्स, इन वेल्स, कैनल्स एंड टैंक्स। ठीक है, इरिगेशन इन कैनल्स, वेल्स एंड टैंक्स। चौथा मैंने आपको बताया था हो एग्रीकल्चर। तो ये 3 मार्क्स में आता है, तो ये 4 चीज़ें आप लिख के आ जाना, ठीक है। तो आयरन प्लोशेयर यूज्ड इन गंगा वैली फॉर डीप टिलिंग, डीप टिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन जो मैंने आपको बताया था, पैडी ईल्ड्स एक्सप्लॉयटेड। इरिगेशन, इरिगेशन कैनल्स, वेल्स, और हमने कल ये पढ़ा था गुजरात में कौन सी लेक है, वो कौन सी लेक है सर, कुछ था, हाँ सुदर्शना लेक लिखा है, सुदर्शना लेक। अब जो थी ये लोग फार्मर्स अडॉप्ट कर कर ये 4 चीज़ें फार्मर्स ने अडॉप्ट की। तो कुछ लोग क्या हो गए, कुछ लोग लार्ज लेबर्स बन गए, लॉर्ड्स बन गए, कुछ लोग प्लोमैन बन गए और कुछ लोग स्लेव्स बन गए, मतलब लैंडलेस लेबर। तो उनके लैडर पे अगर हम देखें, ये लैडर है, ठीक है, ऐसा, अगर लैडर नहीं पिरामिड बोल लो, ये पिरामिड है, ठीक है, पिरामिड, इसको पतला करना पड़ेगा, ठीक है, अरे ठीक है, तो ये ठीक है, तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे पहले कौन आएगा, पहले लॉर्ड्स आएंगे, दूसरे में प्लोमैन आएंगे, तीसरे में स्लेव्स आएंगे, या लैंडलेस लेबर्स बोल लो, ठीक है, स्लेव्स। तो पहले में आए लॉर्ड्स, दूसरे में आए प्लोमैन, तीसरे में आए स्लेव्स। तो ये पिरामिड बन गया, लॉर्ड्स, प्लोमैन, स्लेव्स। अब लॉर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वेलेलर, लॉर्ड्स को हम वेलेलर, और प्लोमैन को हम उजहावर, ठीक है, या वो भी बोलते हैं गन्हापति, उजहावर या गन्हापति। और स्लेव्स को हम क्या बोलते हैं, स्लेव्स को क्या बोलते हैं, ये देखो लिखा, अधिमाई, अधिमाई, वेलर, यूज उजहावर, अधिमाई, वेलर मतलब लॉर्ड्स, वेलर लॉर्ड्स, उजहावर प्लोमैन और अधिमाई स्लेव्स। अंडरस्टूड? तो याद रखना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द टुडेज लेक्चर 5.3 लैंड ग्रांट्स and rural elites we are going to study NCERT लाइन टू लाइन कवरेज करेंगे, इसलिए मैं NCERT बुक भी लेके बैठी हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे। इंट्रो टू लैंड ग्रांट्स। ओके, MP बोर्ड 3 मार्क्स, 3 मार्क्स में आता है MP बोर्ड में, तो याद रखना, ठीक है। MP बोर्ड 3 मार्क्स। इंट्रो टू लैंड ग्रांट्स। इंट्रो क्या है? फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा, first century CE, we find records of land grants being made. Land grants मतलब डोनेशन, grants मतलब डोनेशन, किसी को आप डोनेट कर रहे हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने आज क्या बोलता है, हमने आज खाना डोनेट किया, तो फूड ग्रांट्स, फूड डोनेट किया, फूड डोनेशन, ऐसे। तो ठीक है, तो वैसे ही फ्रॉम दी अर्ली सेंचुरीज, बहुत पहले जब कॉमन एरा था, फर्स्ट सेंचुरी सी, हमने क्या देखा, हमने देखा लैंड ग्राउंड्स के, लैंड ग्रांट्स के एविडेंस, लैंड ग्रांट्स के क्या मिले हुए हैं, लैंड ग्रांट्स के हमें एविडेंस मिले हुए हैं, ठीक है। तो क्या कौन सा मटेरियल यूज़ किया, क्या किया, तो देखो, अगर ये पूछा गया किस सेंचुरी में आपको लैंड ग्रांट्स के एविडेंस मिले, तो फर्स्ट सेंचुरी BC मतलब कॉमन एरा में हमें लैंड ग्रांट्स के रिकॉर्ड्स मिलना शुरू हुए। तब मटेरियल अब किस में लिखते थे, सम वर इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन, कुछ स्टोन्स में, मोस्ट वर ऑन कॉपर प्लेट्स
given as a legal record of transition to the done. Most recipients were religious institutions और ब्राह्मण्स. तो वो क्या करते थे, अब मैं ये देखो, मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे मैं बताती हूँ. ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है. और ये लैंड मैंने किसी को डोनेट कर दी, तो किसी अब मैंने जिसको डोनेट की, जब वो मर गया तो उसका जो पोता होगा, तो उसको तो पता होना चाहिए ना कि ये हमें इस लड़की ने या ऐसी औरत ने इस लड़की ने मुझे ये मेरे दादा को डोनेट की है, कितनी अच्छी है वो. तो ऐसे वो स्टोन पे करते थे, एक यहाँ पे स्टोन लगा देते थे कि जिससे पता चले कि इन्होंने हमें डोनेट किया है. तो इसमें मैं लिख देती हूँ अपना नाम, ठीक है. तो ये मेरा नाम, ठीक है. तो मैंने उस लैंड को डोनेट कर दिया किसी को, ठीक है. तो उसका पोता है, उनको पता चला कि मेरे दादा को ऐसी ये लड़की ने क्या दिया, ये लैंड डोनेट दी है कि हम इसमें एग्रीकल्चर करें या जो इंडस्ट्रीज बनानी, जो करना है वो हमारे का. अब कोर्ट में अगर जाना हो और कोर्ट में अगर बताना हो कि भाई ये जो लैंड है ये मुझे इसने दी है, तब वो पूरा पत्थर उठा के तो नहीं ले जाएंगे ना कि ये देखो. वो पत्थर तो उठा ही नहीं पाएंगे. तो वो क्या करते थे, तो अब वो पत्थर तो नहीं उठा पाएंगे, तो वो क्या करते थे, कॉपर ब्राउन ये कॉपर की प्लेट्स आती थी. कॉपर वो कलर नहीं है, तो कॉपर की प्लेट्स आती थी, उसमें ये लिख देते थे कि इसने मुझे ये डोनेट किया है. और ये जो कॉपर की प्लेट्स हैं, ऐसे बनती हैं, तो यही जाके कोर्ट में देते हैं कि भाई ये इन्होंने हमें ये डोनेट किया है, ठीक है. तो ये रिकॉर्ड है, ये रिटन रिकॉर्ड है, और इनको वो संभाल के भी रखते हैं कि आगे जो आने वाली पीढ़ी है, उनको पता चले कि हाँ ये रिकॉर्ड्स है, मतलब इस व्यक्ति ने इस लड़की ने हमें ये डोनेट किया है, ठीक है. अंडरस्टूड. तो इसलिए सम वर इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन, मोस्ट वर कॉपर प्लेट्स पे इंस्क्राइब थी टू गिवन एज अ लीगल रिकॉर्ड के लिए. इसलिए कॉपर प्लेट्स पे क्या थी, इसलिए कॉपर प्लेट्स पे लिखी थी. एज अ लीगल रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन हैज बीन डन, मतलब ट्रांजैक्शन हो जाए, इसलिए कॉपर प्लेट्स पे लिखी गई थी कि एज अ रिकॉर्ड अगर कोई पूछे तो हमारे पास प्रूफ है कि हाँ इसने दी है हमें. मोस्ट रिसिप्ट्स, ये जो रिसिप्ट्स थे, या तो डोनेशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को किया जाता था या ब्राह्मण्स को किया जाता था. तो पंडित होते थे या तो उनको डोनेट करते थे लैंड्स, या जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है उनको लैंड डोनेट करते थे, या तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को या तो पंडित ब्राह्मण्स को. ये इन दोनों में से लैंड किसी को डोनेट की जाती थी, ठीक है. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड. ओके, लैंग्वेजेस ऑफ इंस्क्रिप्शन. हमने कल एक लैंग्वेज पढ़ी थी, दैट वाज पाली. वो कंट्री साइड की लैंग्वेज थी. अब हम आज लैंग्वेज पढ़ेंगे, दैट वाज रिकॉर्ड्स वर मोस्टली इन संस्कृत, क्योंकि ज़्यादातर लोकल पीपल को भी संस्कृत आती थी, ठीक है. तो रिकॉर्ड्स वर मोस्टली इन संस्कृत, जो रिकॉर्ड्स थे वो मोस्टली इन संस्कृत थे. अर्ली वंस, जो पहले थे. अब 7th सेंचुरी के बाद से जो लोकल लैंग्वेजेस है, 7th सेंचुरी के बाद से लोकल लैंग्वेजेस तमिल और तेलुगु है. कौन सी है? तमिल और तेलुगु. पहले रिकॉर्ड्स किस में लिखे जाते थे? संस्कृत, क्योंकि संस्कृत ऑर्डिनरी पीपल को भी आती थी तब. अब 7th सेंचुरी के बाद से लोकल लैंग्वेजेस में शुरू हो गई तमिल और तेलुगु.
दो लैंग्वेजेस तमिल और तेलुगु। संस्कृत बहुत पहले चलती थी, अब अभी भी चलती है। ठीक है, अब रिलीजियस ग्रांट्स specifically given to Brahmins as agraha. These lands were often tax exempt. मतलब अगर आपने लैंड किसी को डोनेट की तो फिर उसका मतलब वो टैक्स फ्री हो जाता है। कि अगर आपने लैंड डोनेट की किसी को तो वो वहाँ पे इंडस्ट्रीज खड़ी करे, वहाँ पे एग्रीकल्चर करे, जो भी करे उसकी मर्जी। अब आपको उस लैंड से कोई लेना देना नहीं है, ना कि वो टैक्स भरेगा उस लैंड का, कुछ नहीं करेगा। आपने सिर्फ उसको डोनेट किया, उसको टैक्स फ्री कर दिया। किंग स्ट्रैटेजी यूज टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज। किंग की स्ट्रैटेजी थी कि वो न्यू एरियाज में जो एग्रीकल्चर है उसको स्प्रेड करे और टू शोकेस काइंडली पावर एज सेंट्रल अथॉरिटी वीकेंड। मतलब वो शोकेस दिखावा करता था कि देखो मेरे पास इतनी अथॉरिटी है। ठीक है, तो वो इसलिए डोनेशन होता था कि वो लोग भी खुश हैं और वो लोग टैक्स फ्री हो जाते थे। ठीक है, इतना अंडरस्टूड। अब द प्रभावती गुप्ता एक्सेप्शंस। ये एक औरत है प्रभावती गुप्ता, ये एक्सेप्शन है कि इसने ये और लड़की होते हुए मतलब उस टाइम का ये था कि ना कि लड़कियां कमाएगी, ना कि लड़कियां कुछ करेगी। बस जब वो शादी होके जब वो आती है उसके ससुराल में, तो जब वो आती है ससुराल में तो द प्रभावती गुप्ता एक्सेप्शन थी एक। क्योंकि प्रभावती गुप्ता एक्सेप्शन क्यों थी? क्योंकि उस समय लड़कियों को ये था, लड़कियों पे रिस्ट्रिक्शंस थी। लड़कियां कोई काम नहीं कर सकती, लड़कियां जो भी डाउरी आई है उसका कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकती, अपने पति के पैसों का ही यूज़ कर सकती है, कोई काम नहीं, कुछ नहीं कर सकती। पर ये प्रभावती गुप्ता ने क्या किया? ये एमपी बोर्ड हाई फ्रीक्वेंसी 4 मार्क्स है, ये आता है और इस साल भी आएगा। तो डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता टू, जो हमने गुप्त डायनेस्टी पढ़ी थी ना, गुप्ता डायनेस्टी, उसकी डॉटर है ये। शी मैरिड इनटू दी वकाटका डायनेस्टी इन द डेक्कन में एक वकाटका डायनेस्टी है, उसमें वहाँ पे इसने शादी करके गई थी। मतलब इसमें मायके में भी रिच है वो और ससुराल में भी वो रिच थी। ठीक है, क्योंकि वो डॉटर थी चंद्रगुप्त टू की। अब वाई इज शी यूनिक? क्यों वो इतनी यूनिक है? देखो उसके जो मतलब किससे शादी की थी, तो जो उसका पति था उसका नाम था रुद्रसेन। रुद्रसेन उसका हस्बैंड था। ठीक है, तो रुद्रसेन वाटका का राजा था और वो उसका हस्बैंड था। तो इसमें बोला वाई शी यूनिक, वो इतनी यूनिक क्यों, मतलब हम उसके बारे में पढ़ के रहे। तो अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्रास वुमेन हैड नो एक्सेस टू लैंड। मतलब धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र वुमेन हैड नो एक्सेस टू लैंड, मतलब उनके पास लैंड नहीं होती, नो एक्सेस टू लैंड। बट हर इंस्क्रिप्शंस प्रूव शी ग्रांटेड लैंड। पर उन जो उसने लिखा ना उसके इंस्क्रिप्शंस पे, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र वुमेन हैड नो एक्सेस टू लैंड, बट उसके इंस्क्रिप्शंस अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पर हमें क्यों पता, मतलब अकॉर्डिंग टू शास्त्र ये था कि कोई एक्सेस नहीं लैंड पे, कुछ नहीं वुमेन का। मन का तो हो सकता है, पर हम जब इसके इंस्क्रिप्शंस हमने पढ़े, जो हम आई थिंक सो चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, वो जब हमने पढ़े, मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो उसमें उसने किसी और को लैंड ग्रांट करके रखी है। कैसे? दिस शोज लीगल टेक्स्ट वरंट फॉलोड दी सेम एवरीवेयर। मतलब लीगल टेक्स्ट हर जगह पे सेम फॉलो नहीं होते थे। तो लीगल टेक्स्ट हर जगह पे सेम फॉलो नहीं होते थे। ठीक है, समझ में आया? अब विलेजेस ऑफ द फॉरेस्ट, except from Harshachatra
हर्षचरित्र, सॉरी क्या लिखा है, हर्षचरित्र। द आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट वर मोस्टली फॉरेस्ट लैंड। बाहर की जो फॉरेस्ट, आउटस्कर्ट ऑफ द फॉरेस्ट ना, वहाँ पे मोस्टली फॉरेस्ट लैंड होती है। with many tiled patches. Villagers were moving with bundles of forest produce, honey, feathers and fruits. ये क्या हुआ था? बना भुट्टा, मतलब बना भुट्टा कौन है? बना भुट्टा कोर्ट पोएट है किसका? बना भुट्टा जो है नहीं, बना भुट्टा जो है वो कोर्ट पोएट है हर्षवर्धना का कोर्ट पोएट है कौन? हर्षवर्धना का कोर्ट, हर्षवर्धना का कोर्ट पोएट है कौन? हर्षवर्धना का कोर्ट पोएट कौन है? बना भट्टा। और जो हमने पढ़ा था वो समुद्रगुप्ता, उसका कोर्ट पोएट कौन था? राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई नो कि आप लोग पता है, पर राइट इन द कमेंट सेक्शन। This tells us rural life was a mix of agriculture and forest gathering. ये हमें बताता है कि जो रूरल लाइफ है वो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट लाइफ से मिक्स है, दोनों है उसमें। एग्रीकल्चर खेती भी हो रही है और फॉरेस्ट गैदरिंग भी हो रही है, फॉरेस्ट भी है वहाँ पे, एनिमल्स भी है। नियर दी विंध्यास। ओके, नाउ टाउन्स एंड ट्रेड के अगर हम बारे में पढ़े तो टाउन्स एंड, ये हमने पढ़ा था ना, टाउन्स एंड ट्रेड, सेकेंड अर्बनाइजेशन, याद करो जो मैंने बताया था 600 BC से 600 CE तक, ये वही है। सेकेंड अर्बनाइजेशन, न्यू अर्बन सेंटर्स इमर्ज हुए 6th सेंचुरी BC में। देवर, उनको हम बोलते थे कैपिटल्स ऑफ महाजनपदास। कैपिटल्स ऑफ महाजनपदास देखो, ये पाटलिपुत्रा किसका था? मगध का। उज्जैनी किसका हमने पढ़ा था कि उसको वो जीत गई, क्या देखा था? अवंती, उज्जैनी का था। ये तो कैपिटल है उसका। ये उज्जैनी का महाजनपदा कौन था? 16 महाजनपदा कौन था उज्जैनी का? दैट वाज अवंती। पुहार, ठीक है, पुहार कोस्ट लाइन सी रूट, सी ट्रेड। मथुरा कमर्शियल एंड कल्चरल हब। अब देखो ये दो चीज़ें थी, क्या थी? एक तो ये जो टाउन्स एंड ट्रेड जो हम पढ़ रहे हैं न्यू सिटीज़ में, ये दो में डिवाइडेड था। एक तो कैपिटल्स ऑफ महाजनपदा, और मतलब जिसको हम जानते हैं, और एक वहाँ सिचुएटेड था जहाँ मतलब लोकेटेड अलॉन्ग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे जैसे विदिशा, तो विदिशा की जहाँ रूट ट्रेड है वो इतना फेमस क्यों? क्योंकि वहाँ पे रूट मतलब ट्रेड होता है। उसी से ही अगर हम उसी से ही जाना चाहें तो वहीं से ही हम क्रॉस करके जाते हैं, वहीं से क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए वो इतना फेमस है, अंडरस्टूड? इसलिए वो ऐसे लोकेटेड है अलॉन्ग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन की, उससे ही गुजर कर हम जाए, तो इसलिए वो बहुत फेमस है, ठीक है? अंडरस्टूड? पुहार कोस्ट लाइन एंड सी रूट। मथुरा क्यों? कमर्शियल एंड कल्चरल हब है वहाँ पर, इसलिए मथुरा फेमस है। पाटलिपुत्रा क्यों? रिवराइन रूट्स है। उज्जैनी जो है वो लैंड रूट्स, अवंती। पुशार कोस्ट लाइन, सी ट्रेड। मथुरा कमर्शियल एंड कल्चरल हब है, अंडरस्टूड? नाउ द जर्नी ऑफ पाटलिपुत्रा, क्या जर्नी थी? ये लिखा था द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्रा ब्लू बॉक्स में, ये वही समझा रहा है। Began as a tiny village called पटाली। एक छोटा सा विलेज था, उसको हम बोलते थे पटाली। क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे पटाली। स्टेप 2 में क्या है? मगधा रूलर्स शिफ्टेड दी। अब मगधा के जो रूलर्स थे, पहले राजगिरा में था, पर उन्होंने अब शिफ्ट क्या किया? पाटलिपुत्र। उसको हम पहले पाटलिपुत्रा नहीं बोलते थे, पहले हम उसको बोलते थे पाटलीग्राम। क्या बोलते थे? पाटलीग्राम। ये आपकी बुक में लिखा है।
पाटली ग्रामा। फिर बाद में इनके रूलर्स ने चेंज किया उसको पाटलिपुत्रा में, ठीक है। स्टेप 3, बिकम कैपिटल ऑफ मौर्यंस एंड लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। ये बना कैपिटल ऑफ मौर्यंस, मौर्यंस का कैपिटल बना, और लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड पाटलिपुत्रा। और ये कैपिटल किसका है? मगध का। अंडरस्टूड? डिक्लाइन, डिक्लाइन कब हुआ? ये डिक्लाइन हुआ जो पाटलिपुत्रा जो थी वो डिक्लाइन कब हुई? 7th सेंचुरी BC में। क्यों? सॉरी 7th सेंचुरी सी, कॉमन एरा के थ्रू ये डिक्लाइन हुई 7th सेंचुरी सी में। युआन ज़ैंग फाउंड इट इन रूइंस, मतलब ये खराब हो रही थी तो किसने फाउंड किया? युआंग ज़ैंग फाउंड इट इन रूइंस विद अ वेरी स्मॉल, मतलब बहुत स्मॉल पॉपुलेशन। अब बहुत देर हो गई थी ना, तो लोग भी वहाँ से शिफ्ट होने लगे थे, वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा था, लोग भी वहाँ से शिफ्ट होने लगे थे। तो इसलिए स्मॉल पॉपुलेशन थी, और इस स्मॉल पॉपुलेशन में राजा कुछ कर भी नहीं पाएगा, तो इसलिए युआंग ज़ैंग ने उसको ढूंढा और इसको रूइन कर दिया पूरी तरह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्मॉल पॉपुलेशन थी, और अपना वो जमा लिया। ठीक है, अर्बन एलिट्स एंड आर्टिक्राफ्ट्स। NBPW पॉटरी, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मतलब नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर दिख रही है जैसे आपको, ये नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये जो ब्लैक पॉलिश है ना, ये फाइन पॉटरी बोल्स एंड डिश्ड विद अ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश। ये देखो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, शाइन हो रहा है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश। यूज्ड प्राइमरली बाय द रिच अर्बन एलिट्स, ये किससे ये यूज होते थे? बाय द रिच एलिट्स, जो रिच एलिट्स थे ना उनके थ्रू ये यूज किए जाते थे, ठीक है। अदर फाइंड्स क्या क्या मिले? अदर फाइंड्स ऑर्नामेंट्स, टूल्स, हमें बाद में क्या मिले? ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स मेड ऑफ गोल्ड, वेपन्स मिले मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एंड ग्लास, ठीक है। Understood? Now, MP Board Exam Arena. So this much for today. MP Board Exam Arena. Target 2026 Broad Prep History 100 out of 100 we have to score. So let's start the MP Board quiz. Okay. So fill in the blanks. अगर हम देखें, the capital of Matsya महाजनपदा was, जो कैपिटल था मत्स्या का वो कौन है? विराटनगर, विराटनगर। लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स वर कॉल्ड, जो लैंड ग्रांट्स हम करते थे ब्राह्मण्स को, उनको क्या बोलते थे? हमने पहले पढ़ा था अग्रहा, अग्रहा। प्रभावती गुप्ता वॉज द डॉटर ऑफ द किंग, चंद्रगुप्ता II की डॉटर थी प्रभावती गुप्ता। द पोर्ट ऑफ हर्षवर्धना, हर्षवर्धना का कोर्ट पोएट कौन था? आई नो आपको याद है, बना भट्टा। ओके, नाउ NBPW स्टैंड्स फॉर, NBPW किस लिए स्टैंड होता है? क्या NBPW किस चीज के लिए स्टैंड है? तो स्टैंड्स फॉर डैश ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तो NBPW नॉर्थ के लिए स्टैंड होता है, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। अंडरस्टूड? हाँ, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में, विच डायनेस्टी डिड प्रभावती गुप्ता मैरी इनटू, किस डायनेस्टी में प्रभावती गुप्ता मैरी हुई थी, शादी करके गई थी? मौर्य, वकाटका और कुशाना। आंसर इज बी, वकाटका। इन विच सेंचुरी वॉज द कैपिटल शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, कौन सी सेंचुरी में कैपिटल राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गया? बी, 4th सेंचुरी में शिफ्ट हुआ, ठीक है। फिर ग्लॉसी, जो हमने अभी पढ़ा, ग्लॉसी ब्लैक पॉटरी यूज्ड, जो ग्लॉसी ब्लैक पॉटरी यूज्ड बाय एलिट्स, उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम क्या बोलते थे? NBPW, बी, NBPW। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक है। गिव 2 मटेरियल्स ऑन विच लैंड ग्रांट्स वर रिकॉर्डेड,
दो मटेरियल्स बताओ जिसमें लैंड ग्रांट्स रिकॉर्डेड थे. पहला है स्टोन, दूसरा है कॉपर प्लेट्स. सेकेंड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पाटलिपुत्रा प्रभावती गुप्ता केस. क्या प्रभावती गुप्ता केस का सिग्निफिकेंस था? तो इट शोज दैट जो रॉयल वुमेन थी ना, तो इट शोज दैट कि रॉयल वुमेन कुड ओन लैंड. अब इसने ओन लैंड क्यों की? क्योंकि इसका जो हस्बैंड था वो मर गया था. ठीक है, तो इट शोज दैट रॉयल वुमेन कुड ओन लैंड, ब्रेकिंग दी. उसने पूरे जो नॉर्म्स थे, जो धर्मशास्त्र बोलता था, वो सारे नॉर्म्स तोड़ के उसने आगे बढ़ी. वो विच सिटीज वर लोकेटेड ऑन मेजर रिवर एंड लैंड रूट्स. कौन कौन सी सिटीज जो थी वो मेजर रूट्स, रिवर्स एंड लैंड रूट्स पे सिचुएटेड थी, लोकेटेड थी. एक तो पाटलिपुत्रा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिवर रूट्स थे. और एक तो उज्जैनी. ठीक है, इतना समझ में आया? ये क्वेश्चन आंसर्स है. नाउ if you have any doubt, write in the comment below. Lecture 7 completed. Revise the recap and today's new lecture points. New topic section 6.3 trade and guilds. So we will meet in lecture 3. Bye everyone. Bye bye. Love you all. Bye bye.